सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड यस घर पे अपने स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने जितने फ्रेंड्स लोग हैं उनको प्लीज़ बता दीजिए आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने एक बिग अनाउंसमेंट आपको दिया था कि हम कुछ करने वाले हैं अपने लेक्चर में, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ, तो देखिए वो चेंजेस बस क्या है, देखिए मैंने एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो फर्स्ट टर्म में क्लास 10 के जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ केस स्टडीज बन रही है। केस स्टडीज के अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यूज बनेंगे आपके। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि केस स्टडी क्या होता है, कैसे इस पर काम करेंगे, कैसे इस पर क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फटाफट से सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और या जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं प्लीज उनको शेयर कर दीजिए। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट कुछ इस तरीके से करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेगा। ठीक है, तो आपको एक कुछ ब्लॉक्स में एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको बोर्ड में लिखना काफी टफ हो जाएगा, काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा। सो मेरे को जहां तक लगता है मैं आपको क्या करूंगा, अभी मैं आपको जस्ट 5 सेकंड बाद एक आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाऊंगा। तो उस पिक्चर को आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, उस पिक्चर को देख के आप पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी अलग से लाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साइड होता हूँ। अब आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पॉलिनॉमियल्स केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी 1, तो आज हम करेंगे केस स्टडी 1। देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए हम क्या है, द बिलो पिक्चर्स आर अ फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। ठीक है, देखिए पैराबोलिक शेप बताऊंगा आपको पैराबोलिक शेप क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, ये आपको बस खाली एक डरा जैसा दिया है सीबीएसई ने कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, खाली एक ऊपर आपका एक हमारे पास देखिए पैराबोलिक शेप्स हैं कुछ हमारे पास। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप किस चीज़ के हो सकते हैं, देखिए जैसे आपने देखा होगा योगासन करते हैं तो बैक हम फ्लिप लेते हैं तो उस पर पैराबोलिक शेप आता है। और देखिए यहाँ पर जब पुल होते हैं आपके, पुल में कुछ पुल ऐसे होते हैं आपको देखे होंगे आपने, पैराबोलिक शेप होता है उनका भी। तो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक शेप आपको दिख रहे हैं, किस तरह से देखो उल्टा वी दिख रहा है आपको, तो इस तरह के यही क्या होते हैं, पैराबोलिक शेप होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, कुछ इस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ है नहीं इतना। अब पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। ठीक है, जो पैराबोला के शेप में होता है एक पैराबोलिक आर्क, इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड। ठीक है, देखिए आपको पता है पुल में लोड भी होता है, तो ठीक है, तो यही चीज है, बस उतना ही, ज्यादा कुछ मत पढ़िए इसमें। एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर वेरी ऑफ फॉर्म। बस हो गया, जो पैराबोला का वो बता रहा है कि पैराबोला का यूज कहाँ का होता है, ब्रिज में और आर्किटेक्चर और भी अलग अलग फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं है पैराबोला। तो देखिए आपको कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं पैराबोला के। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोटोज दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले देखिए अब हम आते हैं, तो स्क्रीन को हटाते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a, b एंड c आर व्हाट। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रेशनल नंबर्स, a इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल आर इंटीजर्स। तो देखिए स्क्रीन हटाते हैं, अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं क्या है। तो देखिए जो यस, सो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब आप कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको मैंने बताता हूँ, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, केस स्टडी 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने को जा रहा है। चलिए इसके 4 ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं, तो आज सबको 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन है देखिए हमारा क्या है, इफ द रूट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या होती है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो फटाफट देखिए क्वेश्चन लगाते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, प्लीज अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी। तो देखिए एक चीज और, हम इसमें यही चैप्टर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अभी हमने रियल नंबर जो हमारा जो मेन क्लास जो चल रही है उसमें हमने रियल नंबर नहीं पढ़ा है, तो अब हम इसको लेके आ रहे हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बताई थी आपको, ax² प्लस bx प्लस c। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि
ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब उसमें x की पावर 2 होना वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरी नेसेसरी है, आपका बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है सो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनेगी। और एक चीज और ध्यान सुनना, तो इसमें आपका क्या है, देखिए कह रहा है ए और बी एंड सी क्या होंगे, ठीक है, तो ए बी एंड सी क्या होंगे ये आपसे पूछा है, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ये क्यों रहेगा मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ए ध्यान सुनेगा, बाकी सब आपके जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं और जो x का जो कोफिशिएंट है वो आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, इट मींस वो जीरो भी हो सकते हैं आपके, बट ध्यान से सुनना a कभी जीरो नहीं हो सकता। सो क्यों, यहां पर लिखिए तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो यहां पर, एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, क्योंकि अगर a ही जीरो जाएगा तो किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बताओ, a ही जीरो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर में जीरो क्या जाएगा, जीरो जाएगा। तो यहां पर से आप बस इतना लिखिए, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी एनी रियल नंबर। तो क्या है ऑप्शन हमारा, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर मैंने बताया फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होता है रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल सब रियल नंबर्स होते हैं आपके, माइनस जो भी है। तो बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, पॉइंट वाले भी आपके रियल नंबर ही हुए। तो देखिए, तो बस हो गया, पहला ऑप्शन का आंसर आपके पास सी है, ठीक है। तो पहला जो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम देखिए, तो फर्स्ट का आंसर सी हो चुका है आपका। तो देखिए इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर अब आएगा बस 2 सेकंड बाद। तो चलिए सो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखो इसमें लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने यहां रख दिया इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जस्ट देखिए तो क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान सुनिए। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, कह रहा अगर रूट्स आर इक्वल, मैंने आपको बताया था इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल और वहां पर मान लो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो d की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने बताया था जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको पता है d की वैल्यू 0 होती है। तो d यहाँ पर 0, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा बताओ। तो सेकंड वाले का जो आंसर रहेगा आपका d इज इक्वल टू 0। सो मैंने आपको बताया था, कब ये पहले बताया था आपको, जब d 0 होता है तो इट हैज क्या कह सकते हैं, 1 रियल रूट, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से बताया था। और एक चीज और, तो ध्यान से देखिए, या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स भी हो सकता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। देखिए या तो ये हो या तो ये, तो आप दोनों से कुछ भी लिख देंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो d जब 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। और एक चीज मैंने और आपको बताई थी, चलो इसमें अगर देखिए क्वेश्चन ऐसा होता इफ द रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, इफ द रूट्स आर नॉट रियल, तो मैंने आपको बताया था उस समय क्या होता है। देखिए ऑप्शन अभी ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन में देखिए आप देखेंगे तो अब आपका क्वेश्चन मान लो इस तरह से बनता है, इफ मैं आपको बताता हूँ d इज लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0 मतलब क्या होता है उस समय, नो रियल रूट्स। तो देख लीजिए फ्रेंड, नो रियल रूट्स होता है जब d इज लेस देन 0 होता है, मैंने आपको कहा था। एक चीज और देख लीजिए, अभी के अभी जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट आपका रियल रूट्स होता है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जब d आपका क्या होता है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, ओके। सो यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने बताया d जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है। तो इस टाइप के ऑप्शन भी आ सकते हैं, आप प्लीज देख लीजिएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन। तो देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं अपने।
तो चलिए, तो केस स्टडी आपके पास थी शुरू में, उसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द, देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x प्लस 8k। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं यहां पर। अब चलिए, तो चलिए अब क्वेश्चन को लिखते हैं यहां पर, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान सुनिए। अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मैंने आपको बताया था, देखिए अल्फा एंड बीटा, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि अल्फा एंड अगर 1 अपॉन अल्फा आर रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ, देखिए कुछ तरह से क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपके लिए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस x प्लस 8k, 2x² माइनस x प्लस 8k। सो आई हैव अ लैपटॉप, जो मैं वहाँ पर से क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो अभी शायद अभी हमारा प्लीज़ अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा उतना, ठीक है। तो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, आई होप कि वो सही है, इस तरीके से आपको बता लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखिए देन k इज व्हाट, तो यस k की वैल्यू निकालनी है। सो आपके पास ऑप्शन थे, तो ठीक है, तो ऑप्शन थे आपके पास क्या है, देखिए 4, 1/4 माइनस 1/4 एंड 2। इस सब चीज़ों को छोड़ते हैं, ऑप्शन तो बहुत दूर की बात है। तो पहले हम सॉल्व तो कर लें। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए आपको मैंने बताया कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आसानी से हो सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देता हूँ उसमें। तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाऊंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यस, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, C/A होता है, ये आपको पता है, ठीक है। एंड सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, ये अभी जरूरी नहीं है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका -B/A। आपको पता है C कॉन्स्टेंट टर्म, A क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। प्लीज आप क्लास देख लीजिए, अभी हम सिर्फ MCQ कर रहे हो, ज्यादा नहीं जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दो जीरोस कौन है हमारे पास, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। यहाँ पर से C क्या है, देखिए C हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 8k, एंड A क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 बराबर 4k आ गया। एंड k की वैल्यू आप लोगों को मिल गई है, तो आप लोग k की वैल्यू 1/4 लिख लीजिए, और k की वैल्यू आपको मिल गई 1/4। तो टिक लगा लीजिए थर्ड का ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ वाले को, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम इसको मिटाते हैं। अब आपके स्क्रीन में क्वेश्चन फिर से आएगा, देखिए ध्यान सुनिए। तो यह है आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 कैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखा, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए। ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो इंटरसेक्ट x एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस x एक्सिस एट अ पॉइंट, नादर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, एदर टचेस और इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। सो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्क्रीन से, वीडियो से आपको पिक्चर हटाते हैं, यहाँ से फोटो हटाते हैं और अपने स्क्रीन पर आते हैं वापस। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स क्या था हमारे पास क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1। तो x² प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए एक चीज, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 मैं बताता हूँ वो कैसा बनेगा, ध्यान सुनिए। अगर x² प्लस 1 का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, x² प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, ध्यान सुनना। अगर मैं x² प्लस 1 का ग्राफ पूछ रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमें देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, वेन एवर वी लोकेट पॉइंट्स, सो हमें y और x 2 की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस भी होता है और हमारे पास y एक्सिस भी होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस दोनों होते हैं। तो क्यों ना मैं लेट मान के चल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँ लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 1 मैंने मान लिया, ठीक है। तो एक बार के लिए मैंने इसको मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट देखिए 2 से 3 यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस बनाता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखिए गिवन इक्वेशन है आपका, 2 वेरिएबल है यहाँ पर। चलिए मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पर, यू विल गेट y की वैल्यू 1। मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, आपको y की वैल्यू 2 मिलती है। मैं x की वैल्यू
x की वैल्यू 0 रखी मैंने, y 1 मिला, x की वैल्यू फिर क्या रखा मैंने 1 + 1 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 5। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट्स को आपको ये जो पॉइंट है इसको ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ में लोकेट करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से, देखो हमारे पास क्या है, आखिरी तक 5 है, तो हम एक काम करते हैं, ये 1 ये 2 सॉरी ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो आपको पता है ये सब माइनस का होता है, और यहाँ भी 1 2, तो ग्राफ में तो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सब लोग। तो चलिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है 0,1, ध्यान से लेना, x का 0 y का तो 1 यहीं पे रहेगा, x 0 है यहाँ पर, y 1 यहीं पे रहेगा, तो ये आपको कौन सा पॉइंट होगा 0,1। अब आते हैं 1,2 पे, तो देखिए 1,2 कहीं पे यहाँ पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2,5, तो 2,5 एक पॉइंट यहाँ बनाते हैं, तो 2,5 कहीं यहीं पर आएगा। तो एक चीज़ और देखिए, अगर यही पॉइंट्स आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे जाते हैं, जो कि क्या है आपके पास ये, तो अगर ये इस तरीके से देखिए यहाँ को भी जाने लग जाएंगे, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा आपका, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो देखिए ये आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, क्योंकि बस यहाँ से आपको पता चल गया, जिस तरह मैंने बताया सिर्फ इस तरह करना। अब देखिए एक चीज़, अगर मैं इस पॉइंट को मिलाना चाहूँ, देखिए मिलाया, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के लाइन को, सॉरी एक्स एक्सिस के जो भी है आपके पास हाँ जो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, इज देयर एनी लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या था, neither touches nor intersect एक्स एक्सिस, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी। तो सी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार neither touches nor एक्स एक्सिस, ठीक है, तो neither touches nor intersect, ठीक है, तो क्या है nor intersect। तो एक चीज और, अगर इस क्वेश्चन ने पूछ लिया तो विच टाइप ऑफ कर्व रिप्रेजेंट दिस x² + 1, द टाइप ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x² + 1 इज व्हाट। यहां लिख देता हूं, देख लीजिए मैंने बोल तो दिया, आप देख लीजिए पैराबोला। तो पैराबोला कर्व हमें मिल रहा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में आपके पास आ सकता है, क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो केस स्टडी 1 के हमारे पास 4 क्वेश्चन काफी अच्छे से हो चुके हैं। नाउ मूव टू द लास्ट वन। ओके, काफी टाइम हो चुका है, 17 मिनट्स हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज देख लीजिएगा। अब मैंने एक चीज आपको और बताई, चलो क्वेश्चन आप डालता हूँ, लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। अगर सम ऑफ जीरोस, देखिए यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ द रूट्स इज -p, प्रोडक्ट इज -1/p, ठीक है। देखिए इसको क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, सम ऑफ जीरोस क्या कह रहा है, अगर -p है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/p है, ठीक है, सॉरी -p और ये भी -1/p है। तो आपको बतानी है इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होगी, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था क्या होती है, देखिए इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था, देखिए क्या मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको एक फॉर्मूला दिया रहता है जो इस तरीके से, देखिए px = k, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर fx भी हो सकता है, लेकिन fx आपके फंक्शन होता है, बट यहाँ पर 9th क्लास 10th क्लास में पॉलिनोमियल कहलाया जाता है, तो ठीक है। तो k x² माइनस एक फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वेरी गुड, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ नहीं करेंगे, आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है आपकी। ये k, ध्यान सुनिएगा, ये x², ये माइनस सम ऑफ जीरोस -p है आपके पास, बाहर से x एंड प्लस ये हो गया -1/p। सो प्लीज इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो k - प्लस px -1/p। तो देख लीजिए ये आपका केस स्टडी 1 कंप्लीट हो चुका है, और ऑप्शन आपका जो भी है इसमें देख लीजिए शायद सी है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं भी होगा तो जो भी इस ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी है इस ऑप्शन जिस ऑप्शन में भी होगा तो वो उसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, दिखिए आपको। तो चलिए अब हम ओके, सो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप इस क्लास को प्लीज देखिए, शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी 1। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे,
यही क्वेश्चन सेम टू सेम इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। तो अभी हमने सिर्फ केस स्टडी फर्स्ट किया, तो पॉलिनोमियल के आगे भी दो तीन केस स्टडी और हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी जो पहले जो क्लासेस चल रही हैं, एक्सरसाइज जो हमें करनी है एनसीईआरटी की, वो भी हम करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।